जो न बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, पग न उनके शिखर पर पड़े हैं, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। प्यारे छात्रों, मेहनत बहुत ज़्यादा करना है और सीजीएल लेवल की तैयारी, सीजीएल 2023 के लिए मैंने तैयारी आपके साथ तैयारी कराना आपको शुरू कर दिया है। पूरी मेहनत करिए मेरे साथ और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये जो मैं आपका प्रैक्टिस बैच चला रहा हूँ पूरी तरह से निःशुल्क है। ये सीजीएल के लिए भी है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी करने वालों के लिए ये बहुत शानदार बैच है, जिसे आप करके बहुत फ़ायदा पा सकते हैं। क्वेश्चंस की श्रृंखला में ये अगला है। राहुल आस्क्ड मी वेदर आई वाज इंटरेस्टेड टू। याद रखिएगा, अगर 2+2 का प्रयोग होता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो इन्फिनिटिव कहलाती है। 2v1 इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। हालांकि ये इंग्लिश है, इसमें कुछ आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे, वो एक्सेप्शंस नहीं है। यहाँ पे 2+v1 इन्फिनिटिव और वहाँ पर 2 जो होता है वह क्या होता है, प्रेपोजिशन का काम करता है। जैसे लुक फॉरवर्ड टू, विद ए व्यू टू, बी यूज टू, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू। ठीक है, तो इन्हें हम लोग बाद में देखेंगे उसमें कैसे इसका यूज होता है। फिलहाल आपको ये समझना है कि 2 के बाद किसका प्रयोग होता है, v1 का। तो इंटरेस्टेड टू ज्वाइनिंग नहीं होगा, ये इंटरेस्टेड टू ज्वाइन हो जाएगा। इसको आप ध्यान देंगे कि ये इंटरेस्टेड टू ज्वाइन हो जाएगा। अब आगे आप गौर करें कि आगे फिर किसका प्रयोग करना आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए। आगे जब हम बात करेंगे तो आगे हमको उसके लिए समझना ये पड़ेगा कि कैसे हम उसका यूज़ करें। लेट अस सी, ध्यान दीजिएगा ज़रा इस पे। अब टू ज्वाइन, इसका प्रयोग आपने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। ध्यान देंगे, जो यहाँ पर आपका प्रवर्ब है, प्रवर्ब जो है वो जहाँ चाह है वहाँ राह है। इसका मतलब हो गया वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। यहाँ पर देन का प्रयोग गलत होगा, देन का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन फेमिनिज्म, एक्चुअली ये फेमिनिज्म है, थोड़ा स्पेलिंग में गलती हो गई, इसको सही कर लीजिएगा। फेमिनिज्म, फेमिनिज्म ग्रीव आउट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट्स। मूवमेंट्स शब्द नहीं होता, मूवमेंट का मतलब क्षण होता है और मूवमेंट्स का मतलब होता है आंदोलन। तो ये मूवमेंट्स नहीं होगा, मोमेंट्स नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा, मूवमेंट्स हो जाएगा। ये मूवमेंट्स हो गया। आगे देखेंगे, द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट एवरीवन फील्स फ्री एंड कैन परसू। ध्यान रखिए, परसूज, ध्यान ये रखेंगे कि वर्ब की एस या ईएस फॉर्म और वर्ब की सेकेंड फॉर्म यह विदाउट हेल्पिंग वर्ब आती है। एस या ईएस फॉर्म केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है और सेकेंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट में होती है। तो कैन जो होता है, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एस या ईएस अगर वर्ब में लगा है तो उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। सेकेंड फॉर्म अगर आया है तो उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। इसलिए यहाँ पे कैन को देखें। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारी वर्ब्स को एक साथ आपको बता दूंगा, केवल 4 ट्रिक्स में बता दूंगा कि किसके साथ कौन सी फॉर्म लगती है। All stakeholders of education have the right to ask for accountability in every aspect। फिर से ध्यान रखें, मैंने आपको बताया था each, every, either, neither ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ पर every aspects का प्रयोग नहीं होगा, every aspect का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लर्निंग मेनी लैंग्वेजेस मूवमेंट्स प्रमोट्स। प्रमोट्स नहीं होगा, चूँकि क्या दिया गया है, मूवमेंट्स है। मूवमेंट्स जो होता है वो आंदोलन होता है। तो अगर हम मान लीजिए इसको सब्जेक्ट मूवमेंट्स को हमने बोला कि यह आंदोलन है, लर्निंग मेनी लैंग्वेजेस एंड मूवमेंट्स संभवतः होना चाहिए था। खैर,
अगर हम इसको देखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। चूँकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, एस या ईएस का नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी खूब क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब आई यू एंड प्लूरल अगर सब्जेक्ट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ईएस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन शुड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस व्हिम्स एंड फैंसीज ऑन पब्लिक प्लेसेज। इसका मतलब सार्वजनिक स्थलों पर, तो सार्वजनिक स्थलों पर बोले हिंदी में बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में आप बोलेंगे एट पब्लिक प्लेसेज। कहीं कहीं आपको इनका भी प्रयोग मिल जाएगा, लेकिन ऑन यहाँ पे क्या है, गलत है। ऑन पब्लिक प्लेसेज नहीं होगा, एट पब्लिक प्लेसेज का आप प्रयोग करें, सार्वजनिक स्थलों पर। अगला दिया गया, इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इंडिया हैड टेकन ए न्यू टर्न। पुनः ध्यान रखिए, जब भूतकाल की केवल एक बात कही जाएगी, यानी भूतकाल के केवल एक समय का प्रयोग होगा, चाहे वो 1 सेकंड पहले का हो, चाहे 1 करोड़ साल पहले का हो, तो वह क्या होगा, दैट विल बी पास्ट इंडेफिनिट, नेवर पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब पास्ट ऑफ द पास्ट। जब तक भूतकाल के 2 कार्यों का या 2 समय का प्रत्यक्ष या परोक्ष वर्णन नहीं होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट रेफरेंस, दैट मे बी इनडायरेक्ट रेफरेंस आल्सो, बट देयर मस्ट बी 2 एक्ट्स ऑफ पास्ट। पास्ट के 2 एक्ट्स होने चाहिए, तभी एक पास्ट के पास्ट में होगा। अब ये 1990 बोल रहे हैं आप, तो 1990 क्या है, एक समय है, तो यहाँ पे हैड टेकन का प्रयोग नहीं होगा, टू का प्रयोग होगा, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिगेशन वर्क्स हैव ए स्पेशल इंपॉर्टेंस इन एन एग्रीकल्चरल कंट्रीज। ध्यान रखेंगे, एन का प्रयोग आपने किया, जब भी ए एन का प्रयोग करेंगे तो ए एन के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, नाउन या नाउन का प्रयोग जो होगा वो सिंगुलर होगा, तो कंट्रीज नहीं होगा, एन एग्रीकल्चरल कंट्री लाइक इंडिया। यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा नेक्स्ट, कंसिडरेबल इनकरेजमेंट फॉर द स्कीम हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स विच हैज़ प्रॉमिस्ड। अब देखिए, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यह एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन सिंगुलर है, इसका मतलब क्या हो गया, विच हैज़ प्रॉमिस्ड। यहाँ पे देखिए हैज़ का प्रयोग होगा, दियर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, इट्स का प्रयोग। कोई भी अगर सिंगुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, सामान्यतया ऑर्गेनाइजेशन सिंगुलर ही होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कोई भी सिंगुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर होगा तो उसके साथ इट परिवार का प्रयोग होगा, सिंगुलर का प्रयोग होगा, वहाँ पे दे परिवार का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये ही कलेक्टेड हिज बैग्स, उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, सेड गुड बाय टू अस, हम लोगों को अभिवादन किया, लेट फॉर होम इमीडिएटली, और घर के लिए तत्काल रवाना हो गया, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द प्लेयर्स एग्री टू डिवाइड द कैश प्राइज बिटवीन देमसेल्व्स। पुनः ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्रयोग करते हैं बिटवीन का, तो बिटवीन केवल 2 के लिए आता है, और 2 से अधिक की अगर बात होती है तो वहाँ पे एमंग का प्रयोग होता है। हालांकि फिर जान लीजिए ये इंग्लिश है, यहाँ पे चीज़ें बहुत इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, वो सारे एक्सेप्शंस मैं आपको क्लियर करूँगा 1 बाय 1। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर 2 से अधिक आने के बाद भी बिटवीन का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम मान लीजिए बोलते हैं किसी 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में कोई रिलेशन होता है, एग्रीमेंट होता है, ट्रीटी होती है, स्पेस होता है, 2 से अधिक लोग एक साथ काम करें, तो वहाँ पे अमंग के बदले बिटवीन का प्रयोग होता है। यहाँ पे आपको समझना है, चूँकि देमसेल्व्स का प्रयोग हुआ सामान्य स्थिति में, उससे क्वेश्चन कभी बना नहीं, किसी भी एग्जामिनेशन में मुझे उससे कोई क्वेश्चन मिला नहीं है, तो उस रूल को मैं पढ़ाते समय भी कहता हूँ कि इस रूल को आप भूल जाइएगा। थोड़ा सा आपको ज्ञान देने के लिए मैंने बता दिया है, कन्फ्यूज्ड नहीं होंगे। आपको सीधे क्या याद रखना है कि 2 की अगर बात होती तो बिटवीन का प्रयोग होगा, 2 से अधिक की अगर बात होती है तो अमंग का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे कितने की बात हो रही है, प्लेयर्स दिया गया है,
दो नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए बिटवीन देमसेल्व्स नहीं होगा, एमंग देमसेल्व्स का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ वेरी इल, आई एम अफ्रेड ही इज़ गोइंग टू डाई। सही है, नो एरर है, दैट ही इज़ गोइंग टू डाई। आगे, द टूरिस्ट डिड नॉट नो द लोकल लैंग्वेज बट ही यूज साइन टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट ही वांटेड टू रीच। रीच के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा, गो के बाद टू का प्रयोग होता है, कम के बाद टू का प्रयोग होता है, अराइव के बाद एट और इन का प्रयोग होता है, अराइव एट ए प्लेस होता है, अराइव इन ए कंट्री। रीच के बाद टू का प्रयोग नहीं होता, कोई प्रपोजिशन नहीं लगेगा पहुंचने के लिए। रीच दार्जिलिंग, टू का प्रयोग यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वाइस चांसलर कंसल्टेड द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स ऑन लास्ट मंडे। फिर से ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट रूल है। क्या है ये कि जब आप समय की बात करते हैं, का की को का प्रयोग हो या मे का प्रयोग हो या कोई भी प्रयोग न हो हिंदी में, तो उसके लिए ध्यान रखेंगे दिन तारीख के पहले आन का प्रयोग करेंगे, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून के पहले इंदा का प्रयोग करेंगे, नून नाइट डान डस के पहले एट का प्रयोग करेंगे, घड़ी के बजने के पहले एट का प्रयोग करेंगे, मंथ के पहले इनका प्रयोग करेंगे, ईयर के पहले इनका प्रयोग करेंगे, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान का जब बोध होता तो ड्यूरिंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर समय के पहले दिस आ जाए, दैट आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, लास्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। लेकिन अगर यही बाद में आता है तब प्रेपोजिशन लगेगा। मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए हम ये बोलते हैं आई शैल गो ऑन मंडे। अब देखिए इसके पहले किसका प्रयोग आपने किया, ऑन मंडे का आपने प्रयोग किया। गौर करेंगे, आई शैल गो ऑन मंडे। अब यहाँ पे दिया क्या गया है, दूसरा बोलते हैं आई शैल गो नेक्स्ट मंडे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे लग गया, अब यहाँ पे ऑन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसी को बोलें आई शैल गो ऑन मंडे नेक्स्ट, तो अब नेक्स्ट कहाँ पे लगा है, नेक्स्ट बाद में लगा है, तो हमने ऑन के पहले, मंडे के पहले ऑन का प्रयोग किया। सीधा सा रूल क्या है कि अगर दिस दैट इसका प्रयोग हो, ईच एवरी का प्रयोग हो, लास्ट का प्रयोग हो, नेक्स्ट का प्रयोग हो, तो प्रेपोजिशन नहीं लगता। लेकिन अगर इनका प्रयोग बाद में हो, जैसे मंडे लास्ट बोल दिया जाए, मंडे नेक्स्ट बोल दिया जाए, तब फिर प्रेपोजिशन का प्रयोग होगा। इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू शेक हैंड। ध्यान देंगे, शेक हैंड नहीं होता है, शेक हैंड्स होता है। ये फ्रेज याद रखेंगे, शेक हैंड्स का मतलब होता है हाथ मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्रेंड ऑफ हिज। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे, मैं बोलता हूँ माई फ्रेंड, ए फ्रेंड ऑफ माइन। अंतर क्या होता, अंतर ये होता है ए प्लस नाउन, ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब हो गया, या प्रोनाउन में आप लगा दें पजेसिव प्रोनाउन, या नाउन में आप एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, तो इसका मतलब कई में से एक होता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि माई फ्रेंड, तो हम क्या कर रहे हैं, मैं अपने फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम इसी को बोलते हैं ए फ्रेंड ऑफ माइन, तो ए फ्रेंड ऑफ माइन का मतलब हो गया मेरे कई दोस्तों में से एक, राइट। इनका प्रयोग, इस रूल का प्रयोग फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, इन चार चीज़ों के लिए नहीं करना है, क्योंकि ये एक से अधिक नहीं होते। फादर और मदर तो साइंस की दृष्टि से भी दो नहीं हो सकते, कभी भी दो नहीं हो सकते, लेकिन वाइफ और हस्बैंड भी नियमतः दो नहीं होते हैं। अपवाद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अपवाद कभी भी नियम नहीं बनता है, राइट। उनको छोड़कर के बाकी सब के लिए अगर में से एक का प्रयोग करना है, तो ए फ्रेंड ऑफ माइन, ए फ्रेंड ऑफ हिज, ए फ्रेंड ऑफ हर्स, ए फ्रेंड ऑफ राम्स, ये बोला आपने, इसका मतलब कई में से एक हो गया। केवल माई फ्रेंड बोलते हैं, केवल राम्स फ्रेंड बोलते हैं, तो राम के किसी मित्र की आप बात कर रहे हैं।
तो इसमें गौर करेंगे कि क्या आपको वहाँ पर बोलना है। नेक्स्ट, मोहन वॉज योर बेस्ट फ्रेंड ए मंथ एगो बट यू नाउ सीम टू हैव ब्रोकन विद। ब्रोकन विद नहीं होता है, आपने ब्रेकअप बहुत सुना होगा, ठीक है, ब्रेकअप इनका इनसे हो गया, उनका उनसे हो गया, तो ब्रेकअप का मतलब संबंध विच्छेद होता है। तो यहाँ पे जो भाव है वो क्या है, यू नाउ सीम टू हैव ब्रोकन अप। ब्रेकअप का मतलब होता है संबंध विच्छेद, तो यहाँ पे ब्रेकअप का प्रयोग होगा संबंध विच्छेद के लिए। इट इज़ ए ग्रेट लॉस इंडीड बट हाउ फार ही इज़ टू बी ब्लेम। गौर करेंगे, मैं दोषी हूँ, आई एम टू ब्लेम। आई एम टू बी ब्लेम की ज़रूरत नहीं है, उसका दोष है, उसके ऊपर ब्लेम है, ही इज़ टू ब्लेम किया जाता है, इसके लिए टू बी ब्लेम की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ही इज़ टू ब्लेम करेंगे, ही इज़ टू बी ब्लेम्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। इसे गौर करेंगे, ये हमेशा आपका ऐसे ही बनेगा, 2 + V1 लगा करके बनेगा। एवरीबडी इट मस्ट बी एडमिटेड हैज, एवरीबडी याद रखें, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ईच, आइदर, नाइदर सिंगुलर होते हैं। अगर सिंगुलर होंगे तो इनके साथ ही परिवार का प्रयोग होगा, तो ही परिवार का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे दियर नहीं होगा, क्या होगा, हिज। अगर स्पष्ट रूप से स्त्रीलिंग का बोध होगा तब सी परिवार का प्रयोग होगा, अदरवाइज इनके लिए किसका प्रयोग होगा, ही परिवार का। प्यारे छात्रों, एक बात जान लीजिए, जैसे मैंने आपको पीछे के लेक्चर में कहा, मैं बार बार बताता रहूँगा, कुल मिला जुला करके ज्ञान तो अनंत है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके लेवल का, सीजीएल का, बैंक पीओ का या कंपटीशन का, उसकी एक छोटी सी सीमा। कुल ग्रामर में बहुत शानदार प्रदर्शन करने के लिए 70 से 80 नियम, घुमा घुमा करके आप देखेंगे, सैकड़ों हजारों क्वेश्चंस उठा लीजिए प्रीवियस ईयर्स के, आपको सब मिलेगा घुमा घुमा करके उन्हीं रूल्स में से। मैंने क्या किया है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको पहले प्रैक्टिस के जरिए, लाइव एग्जाम्पल्स के जरिए मैं सारे रूल्स को याद करा दूँ, फिर आपको मैंने जो क्वेश्चंस और बनाए हुए हैं टफ़र क्वेश्चंस की तरफ हम लोग लेकर के चलेंगे, फिर लास्ट में टफेस्ट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए चैलेंजिंग होगा। तो इसे देखते जाएं। अगला क्वेश्चन क्या हुआ, व्हेन द थीफ ब्रोक इनटू देयर हाउस दे रेज्ड ए ह्यू एंड क्राई एंड द थीफ काट इमीडिएटली। अब यहाँ पे देखिए, थीफ काट इमीडिएटली, बाई नहीं होगा, थीफ वाज काट इमीडिएटली। क्यों? क्योंकि थीफ नहीं पकड़ रहा है, थीफ को लोगों के द्वारा पकड़ा जा रहा है। अगर लोगों के द्वारा पकड़ा जा रहा है इसका मतलब पैसिव वॉइस है, अगर पैसिव वॉइस है तो द थीफ वाज काट इमीडिएटली, यहाँ पे वाज काट का प्रयोग होगा, ये पैसिव वॉइस है। आई हैव ट्राइड टू मीट हिम सेवरल टाइम्स, ही इज़ नॉट नेवर एट होम। गौर करेंगे, नॉट भी क्या है, निगेटिव है, नेवर भी क्या है, निगेटिव है, तो ही इज़ नेवर होम का प्रयोग करें, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। कभी भी एट होम, वो कभी भी घर पर नहीं था। अगला है, ही इज़ प्रोफिशिएंट इन हिंदी एंड कैन स्पीक इंग्लिश बट ही डज नॉट नो टू रीड। गौर करेंगे, कोई कार्य करना, जानना, बताना, सिखाना, दिखाना, उसके लिए हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं तैरना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्विम। आप अंग्रेजी बोलना जानते हैं, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको अंग्रेजी लिखना सिखाऊंगा, आई शैल टीच यू हाउ टू राइट इंग्लिश। तो हाउ टू का प्रयोग करेंगे, बट ही डज नॉट नो हाउ टू रीड, हाउ टू रीड का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन है, एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड फॉर्मेंटली होप्स दैट दियर। फिर वही आ गया, एवरी क्या है, सिंगुलर है। अगर एवरी सिंगुलर है तो दियर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? मैंने बताया था कि अगर लिंग अस्पष्ट नहीं तो ही परिवार का प्रयोग, अगर स्पष्ट रूप से स्त्रीलिंग का बोध हो गया तो सी। यहाँ पर स्पष्ट रूप से स्त्रीलिंग का बोध है यानी वुमेन आया है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? दियर का प्रयोग नहीं होगा, हर का प्रयोग होगा, हर चाइल्ड। तो ये रहा आपका सेट नंबर 3। इसको बहुत विधिवत तरीके से कर लीजिए। आप लोगों के लिए व्हाट्सअप नंबर
व्हाट्सअप मैं आपको दूंगा, व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस पर जुड़ जाइएगा। जो भी क्वेरी जहाँ से भी पूछना होगा वहाँ से आप पूछेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ज़रूरत समझ में आएगी तो आप मुझसे बात भी कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं फ्री रहूँ। और आप यकीन मानिए 25 वर्षों के जो मेरी टीचिंग का अनुभव है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स का, वो आपको मिलेगा। धन्यवाद।